मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई भी एटम जो होता है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो अगर एक का इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से कर रहे हैं, एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो ऑर्बिटल्स जब कंबाइन हो रहे हैं, जैसे 1s कंबाइन हुआ तो ये रिपल्शन के कारण क्या है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। नीचे वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हो गया यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम नीचे से डायग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलो, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलो, इसे अप टू नाइट्रोजन नंबर एटॉमिक नंबर 14 तक है। अगर एटॉमिक नंबर 14 तक बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है, 1s आता है, 1s आता है, एसएस ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा 1s। फिर ये क्या बना देगा यहाँ पर, सिग्मा स्टार 1s, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग के लिए लगा रहे हैं हम यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग वाला हो गया। फिर दोबारा सिग्मा 2s, यहाँ पर 2s और 2s कंबाइन होगा तो क्या हो गया, सिग्मा 2s हो गया, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर अगेन सिग्मा स्टार 2s। रेड वाले जो है मैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए लिख रही हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया। अब क्या है, p में क्या होता है, 2px हुआ, 2py हुआ, 2pz हुआ, हमें पता है 2 पाई 1 सिग्मा बनता है, तो एक बार में क्या बना, 2 पाई 1 सिग्मा बना, तो ये क्या हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले, और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे वापस, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले। तो यहां पर ये क्या हो गया, पाई टू स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और पाई स्टार की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है जब हम फिल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन के लिए फिल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से नीचे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। इसी से बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के अलावा मैग्नेटिक नेचर हो गया, मैग्नेटिक नेचर के अलावा यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा और पाई की टर्म में जो होगा वो हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे होंगे। नीट में, जेई में, दोनों के अंदर क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के फिक्स होते हैं, मतलब एक चैप्टर के इक्वल हम इस टॉपिक को कंसिडर करके चलेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। दूसरा, अगर हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सब कुछ सेम है। यहाँ पर क्या है, 1s था, 1s है, 2s था, 2s है, 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पर भी 2px, 2py एंड 2pz। लेकिन यहाँ जब कंबाइन हुए सिग्मा 1s सिग्मा 2s, ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही बस ये वाली चीज चेंज हुई है, यहाँ पर सिग्मा 2pz था, पाई और x हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। बाकी ऊपर वाला वापस सेम है, 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या हो गया, केवल एनर्जी लेवल डायग्राम है। अभी यहां से हम कुछ भी नहीं कर सकते, इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन मेंस में तो क्या ये डायग्राम ही बना के पूछ लिया था अभी 2023 के अंदर ही। यहाँ पर मेन जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट की मतलब क्या हो गया, हम क्या क्या चीजें इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इलेक्ट्रॉन्स कहां से भर रहे हैं, नीचे से ऊपर भर रहे हैं। साइड वाले ऑर्बिटल्स का कोई काम नहीं है। अगर मैं देखूं तो एक तरह से इनको मैं हटाते हुए बात कर रही हूँ, ये चीज अगर हम हटा दें, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके तो मिल ही गए, तो इलेक्ट्रॉन्स तो केवल सेंटर में भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करने शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, जिसमें जितने आ सकते हैं। अब हम बोलते हैं पी में 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक एक डब्बा ही है, ऑर्बिटल क्या एक एक ही है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर केवल इतना ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेना है। तो नाइट्रोजन तक के लिए, अप टू नाइट्रोजन और 14 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। देन यहां पर क्या आ गया, पाई 2px का स्क्वायर, पाई 2py का स्क्वायर, और नेक्स्ट है सिग्मा 2pz।
z का स्क्वायर और अगेन पाई 2p x का स्क्वायर पाई 2p y का स्क्वायर और सिग्मा स्टार 2p z का स्क्वायर। जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर बनाया उसी फॉर्मेट में हमने बढ़ लिया और उसी फॉर्मेट में हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है। दूसरा होता है हमारे पास में ऑक्सीजन टू अप टू ऑक्सीजन और नंबर फ्रॉम नंबर 15। अगर हम ये बात कर रहे हैं पूरा ऊपर का से नीचे तक सेम है, केवल इस चीज में डिफरेंस है, तो हम क्या बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहां पर डिफरेंस आ रहा है, केवल इस चीज में डिफरेंस आ रहा है, बाकी यहां से यहां तक तो सिमिलर है। हमने क्या किया इसे सिग्मा 2p z स्क्वायर पहले हो गया पाई 2p x स्क्वायर और पाई 2p y स्क्वायर पीछे चला गया, बाकी इसके आगे का भी जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, बस बीच का ये जो अंडरलाइन की ये वाला फॉर्मेट है ये चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन फिल करने में। सेकंड एप्लीकेशन आती है यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक तो हमने रेजोनेंस में निकाला था बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स कितने अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे किया था। दूसरा हम बॉन्ड ऑर्डर मेन तो यहीं से निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। एन बी क्या है यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड ए इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हमारे पास में दोनों की वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नीचे वाले, इस लाइन से नीचे वाले दिख रहे हैं सारे के सारे, ये क्या है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो सारे क्या हो गए बॉन्डिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बॉन्ड ऑर्डर से क्या निकाल सकते हैं, दूसरा बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के। फोर्थ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका बॉन्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या बता रहा है, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा पास पास में होंगे सिग्मा बाय होंगे, डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और एक आता है यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर, ये ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में बहुत जगह पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, हाँ ग्रीमा, डायमैग्नेटिक मतलब नाम से पता पड़ रहा है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाय जो लोग भूल जाते हैं वो ऐसे याद रख ले, डायमैग्नेटिक मतलब डाय मतलब दो, दो मतलब पेयर, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और ये क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हम बोल रहे हैं यहाँ पर डायमैग्नेटिक के बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर हम बोल रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब वो क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। शिफा कुछ समझ में आ रहा है पक्का। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर रूट एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। ये हमारे पास में क्या होगा इसकी, ये बोहर मैग्नेटॉन क्या है इसका यूनिट है एन, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक ही फॉर्मेट है सॉल्व करने का। अगर हमने एक बार इससे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया 5-6 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेन पैटर्न्स ही यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, और कम से कम एक क्वेश्चन में बोल रही हूँ 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं पेपर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अब इसके एग्जांपल्स से समझेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं। ये तो केवल एक तरह से थ्योरी पार्ट हुआ, लेकिन अगर हम किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि किस तरीके से इसे फिल करना है तो एक बार के लिए हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर नंबर है हमारे पास में एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने, अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने तो क्या करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 दोनों कंबाइन होके बने तो हम केवल बीच वाले भर लेते हैं। बीच वाले भरेंगे तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले एक एक भरेंगे फिर पेयर करेंगे 11 12 13 14। ये इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने बनाया है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स किसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो गया
10 माइनस बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 प्लस 2, यहां पर हमारे पास में क्या 4, ऊपर वाला पूरा खाली है तो -4 अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। अब ये नेचर में क्या हो गया, लास्ट में पेयर्ड बच रहे हैं, इसका मतलब नेचर में क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा डायग्राम फॉलो होगा। पहली चीज ऑक्सीजन के लिए फिलिंग करें अगर इलेक्ट्रॉन की तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसका मतलब नेचर में तो क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद में अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, माइनस कितने हो गए 6 हो गए, यहां पर 2 2 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। अब वैसे देखो नॉर्मल नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3। ऑक्सीजन के अंदर क्या आता है डबल बॉन्ड। तो अगर हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख के भी बता पा रहे हैं तो हम MO2 पढ़ क्यों रहे हैं फिर, क्यों इतनी मेहनत करी, इतनी तो हम करेंगे ही नहीं। फिर अगर इन केस इस पे कोई आयन आ गया, जैसे N2 प्लस आ गया, N2 माइनस आ गया, O2 2 माइनस आ गया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे N2 प्लस है तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना है। टोटल कितने हो रहे थे 14, तो मतलब हमें 13। अब हमें N2 प्लस का तो चार्ज लगा के कोई बॉन्ड नहीं गिन सकते, तो ऐसे जितने भी आयंस होते हैं उनके लिए लगाते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो मतलब 9 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10 की जगह, क्योंकि फिलिंग में जो होंगे अगर N2 प्लस है इसका मतलब 14 माइनस 1 हो गया, तो 13 ही फिल करने थे, तो ये क्या हो गया 9 माइनस 4, तो ये क्या हो गया 5/2, मतलब 2.5 जो होगा उसका आएगा फ्रैक्शन के अंदर आएगा। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखते हैं। अगर नाइट्रोजन का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया तो हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, आखिरी में 2p(z)² आ रहा है, तो इसका आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सिग्मा 2p(z)² हो गया। और ऐसे ही ऑक्सीजन का आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए देखने के लिए आ गया, तो ये क्या हो गया 2px का 1 और 2p स्टार यहां पर 2py का 1, ये हमारे पास में क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड क्वेश्चन उसका बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड क्वेश्चन अगर इन दोनों में बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करना हो तो। बॉन्ड स्टेबिलिटी अगर दोनों में पूछी गई तो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के। और उसके बाद में अगर नेचर पूछा है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो नाइट्रोजन का नेचर क्या है डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और इधर जो हो गया वो क्या हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ऑक्सीजन में, तो ये जो हो गया नेचर में पैरामैग्नेटिक हो गया। ये तो क्या हो गया बिल्कुल फॉर्मेट से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब इतना टाइम पेपर में होगा नहीं हमारे पास में कि हम इतना लंबा लंबा डायग्राम बनाएं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो उल्टा ट्रिक समझो अब इसका, जैसे नाइट्रोजन था नंबर क्या था हमारे पास 14 था, तो ये नीचे से देखो 2 2 यहां पर भी 2 2, इसका मतलब 8 4 माइनस 4 तो हमेशा ही होगा। जब भी नंबर हमारे पास आ रहा है 8 से ज्यादा तो नीचे के दोनों डायग्राम उड़ा दो, क्योंकि वो तो पूरे फुल होंगे ही होंगे, तो केवल हम ये डायग्राम फिल करें। उसमें भी कैसे याद रखो डब्बा 1 2 1 2 ऐसे याद रख लो। तो फिल करना शुरू किया 9 10 11 12 13 14 फिल, लास्ट में पेयर्ड दिख ही रहे, वापस वो क्या हो गया नेचर में डायमैग्नेटिक हो गया 6 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है सीधा 3। तो ये ओरल भी किया जा सकता है प्रैक्टिस के बाद। ऐसे ऑक्सीजन के लिए 8 तो उड़ा दी हमने, उसके बाद में केवल ये फिल किए, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 2/2, इसका मतलब क्या हो गया वापस 2। तो हम इसी डायग्राम से सॉल्व कर सकते थे, बॉन्ड ऑर्डर हमें पूरे से सॉल्व ही नहीं करना था। कॉपी कर लो अभी पहले इतना। हाँ, तो यहां पर हमने क्या ऐसे तो हमने कैलकुलेट करना इसे सीख लिया। अब देखो जैसे अगर हमारे पास आ गया O2 आ गया, O2 प्लस आ गया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है।
O2 माइनस आ गया, इस तरह से कुछ भी आ गया। हमने अभी क्या बोला, 4 को तो उड़ा दो, नीचे से 2 और 2 वाले डायग्राम को तो उड़ा दो। ऑक्सीजन के लिए क्या डायग्राम हुआ, 1 2 1 2, ये तो नाइट्रोजन में था, इसमें क्या था 1 2 2 1, ये डायग्राम था, बस इतना याद रखना है। तो अब फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जैसे O2 का तो अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया 2 होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, O2 प्लस का निकालना है, इसका मतलब 16 माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पर 115 फिल करना है। तो 8 9 10 11 12 13 14 15, बस यहां तक फिल करना था। तो इसका बॉन्डिंग ऑर्बिट अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया 6 माइनस 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर 2.5 आ गया। ऐसे ही O2 माइनस के लिए निकाल रहे हैं, नंबर क्या हो गया 16 प्लस 1 दैट इज 17, मतलब 1 2 और ये फिल और किया हमने, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3/2 दैट इज 1.5। तो ऑक्सीजन के लिए अकेले के लिए ट्रिक है, सबके लिए इसको अप्लाई बिल्कुल भी मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, केवल ऑक्सीजन के लिए बोलना। और ये नीट में तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, O2 प्लस माइनस O2 2 माइनस, इनके क्या है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, इनकी ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेंस के अंदर भी ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। वापस O2 हो गया, O2 यहाँ पर हमारे पास में प्लस है, O2 2 प्लस है, और दूसरा क्या है O2 माइनस है, O2 2 माइनस है। जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना रहा था 2, उतना ही 0.5 कम करते जाओ, और जितना O2 प्लस आ रहा है उतना ही क्या करो, यहाँ पर 2.5 कर दिया और इसको क्या कर दिया 3 कर दिया। तो ये ट्रिक से याद रखना, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम बार बार पेपर में से सॉल्व नहीं करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास में क्या था नेचर में, अभी इसका मैग्नेटिक नेचर भी पूछ रहा है, तो वो भी याद करके रख लो। O2 का भी हमने निकाला था पैरामैग्नेटिक है, ये हमने देखा O2 माइनस, O2 माइनस भी क्या है पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये तीनों जो होंगे ये तो पैरामैग्नेटिक है, दिन पे भी 2 माइनस और 2 प्लस चार्ज आ रहा है, ये दोनों सॉल्व करोगे ये भी डायमैग्नेटिक आएगा, और ये भी नेचर में क्या आएगा डायमैग्नेटिक आएगा, ये भी डायमैग्नेटिक आएगा। करके देख लो भले, अगर O2 2 माइनस होता है इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हमें 9 नहीं 16 17 18 फिल करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए यहाँ पर 18 फिल किए, तो 18 जब हमने यहाँ पर फिल किए तो उस कंडीशन में नेचर में क्या हो गया ये डायमैग्नेटिक हो गया। और सेम कंडीशन अगर हम O2 माइनस के साथ O2 2 प्लस की निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा डायमैग्नेटिक। तो एक ये है क्वेश्चन जो हमें याद होना चाहिए। दूसरा एक चीज और अटकती है जब कंपाउंड्स में आ जाते हैं, जैसे एक है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब दोनों अलग अलग डायग्राम के हो गए, कार्बन था फर्स्ट वाले डायग्राम का, ऑक्सीजन है दूसरे डायग्राम का, नाइट्रोजन भी फर्स्ट डायग्राम का, ऑक्सीजन सेकंड डायग्राम का, कौन सा डायग्राम फॉलो करे उसके लिए लिखा था नंबर, ऐसे लिख रखा है ना ऑब्लिक करके 14 या 15। तो नंबर क्या है यहाँ पर, अगर हमारे पास कार्बन और ये 6 + 8 टोटल कितना हो रहा है 14, मतलब फर्स्ट डायग्राम जो होगा उसको फॉलो करना है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 7 + 8 15 पहुंच गया, मतलब हमें सेकंड डायग्राम फॉलो करते हुए क्वेश्चन करना है। तो ये चीज ध्यान रखना कंपाउंड्स के अंदर, कब फर्स्ट डायग्राम और कब सेकंड डायग्राम, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। रैंडम मतलब प्रैक्टिस करोगे ना, बस इतना याद रखना 1 2 2 1, ये दूसरा डायग्राम है, 1 2 1 2 ये पहला डायग्राम है, नीचे वाले तो कैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ लिथियम, लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नीचे से फिल करेंगे, टोटल 6 ही है, तो याद है 2 2 का सेट है, तो हमने क्या फिल किया, पहले 2 सेट ये फिल किए 1 2 3 4, फिर ऊपर आए तो क्या हो गया यहाँ पर 5 6, बस यही होल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया 4 - 2/2। हमें वैसे भी पता है लिथियम में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है 1 होता है, हाइड्रोजन है 2 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0। एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स और आते हैं यहाँ पर, एग्जिस्ट जो करते हैं यहाँ पर, कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी केमिस्ट्री में कोई टॉपिक नहीं है। जैसे हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं PCl5 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड दे देते हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं कुछ नहीं करते। ऐसे ही कुछ आयंस दे देते हैं कि ये जैसे Ti+4 में एग्जिस्ट नहीं करता, +1 में ज्यादा स्टेबल के होता है। सबके रीजंस अलग अलग होते हैं केमिस्ट्री में, तो एग्जिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस चैप्टर में क्या है बॉन्ड ऑर्डर से। हीलियम He2 हो गया,
नियॉन Na2 हो गया, Be2 हो गया, इन सबके बॉन्ड ऑर्डर क्या आएंगे, 0 आएंगे, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अग्रिमा कैटेलाइजर्स जब आए थे तो किसी से रेफरेंस से आए हो या किसी पोस्टर से या किसी प्रमोशन से आए हुए हो? अच्छा अच्छा, मतलब किसी के रेफरेंस से, पापा ने जो कॉल किया था वो किसी के रेफरेंस के थ्रू था। ओके, यहाँ पर क्या है, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इन सब का क्या हो गया, 0 हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर। निकाल के देखो, बॉन्ड ऑर्डर इसका 4 है, 2 - 2 होगा। नियॉन कितना आ रहा है, 20 है, अगेन 10 - 10 होगा। ये क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 - 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो जिनका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, दैट मीन्स दे डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखना, क्वेश्चंस देखना पेपर के अंदर, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसके अंदर इस तरह के आयंस के क्वेश्चंस बहुत दे रखे, विच आयन एग्जिस्ट, विच आयन डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो जितने भी होंगे अप टू नंबर 20 उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चंस इसके बहुत इजीली किए जा सकते हैं। बच्चों को लगता है टफ, लेकिन इतना टफ टॉपिक है नहीं। कॉपी कर लो एक बार इसे, यहाँ खत्म होता है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक वेव फंक्शन का सम अगर पूछ लेते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो वेव फंक्शन का जो सम होता है a + b अगर हमारे पास में है तो ये होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए, और ऐसे ही वेव फंक्शन अगर हम एंटी बॉन्डिंग के लिए बात कर रहे हैं तो ये होता है a - b एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, अगर डायरेक्ट कभी एक्सप्रेशन पूछ लिया इसका तो। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस जो भी हैं, मेंस के, एडवांस के, नीट के सारे क्वेश्चंस हम एक बार सॉल्व करके रख लेते हैं पहले।